जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आऊँ इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है ये हर कोई जानता है। हिंदुस्तान का एक एक शख्स आज की डेट में अपडेटेड है कि क्या क्या हरकतें हो रही हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। किस तरह से बांग्लादेश तुला हुआ है अपनी बर्बादी करवाने के ऊपर, निस्तो नाबूद होना चाहता है। वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बांग्लादेश, जिससे उसकी खटिया खड़ी हो जाए, उसकी औकात सामने दिख जाए, उसका वजूद खत्म हो जाए। आई मीन ही इज़ डूइंग। मिस्टर मोहम्मद यूनुस वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी तो खैर बेइज्जती करवा ही रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। पूरे के पूरे बांग्लादेश के लिए जो मुसीबतें खड़े कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन इज हेल्प बाउंड टू मिटिगेट द इंटायर नेशन। बर्बाद कर देंगे जब तक वो रहेंगे। आवामी लीग के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं कि हम इस ना जो पॉलिटिकल ये पार्टी है हम उसको ही ख़त्म कर देंगे। उसको कोई हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। जैसा कि वो बोलते हैं कि दिसंबर में मैं इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन। अब चस्का लग चुका है उनको राजपाट करने का, तो इतनी आसानी से तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़े से बड़े कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ दिया, केसेस लगे थे उसको हटवा दिया। पाकिस्तान के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। आई मीन जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे क्या अत्याचार नहीं किया, लाखों बांग्लादेशियों को मारा, लाखों बांग्लादेशी औरतों का, बहनों का, बेटियों का रेप हुआ, लेकिन उसी उसी पाकिस्तान को आज की डेट में गले लगाकर बड़ा भाई बनाकर वो सारा कुछ करना चाह रहे हैं जिससे कि बांग्लादेश का आने वाले समय में और गर्त में जाना निश्चित है, निश्चित है, इट्स डेड श्योर। लेकिन अब करें तो क्या करें, आदत से मजबूर है। अब डीप स्टेट के बैठाए हुए पिट्टू हैं तो वो तो वही करेंगे जो डीप स्टेट ने उनको करने के लिए कहा था, और अभी वो बखूबी कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है भाई साहब। आई मीन ही इज़ कलेक्टिंग हिज ड्यूज। उसके उसको जो चाहिए आपने बची हुई ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा सुख से मरते दम तक ऐश करने के लिए ये बंदा अपना पूरा इंतज़ाम कर रहा है, तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। डीप स्टेट अभी भी लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है। आई मीन हम सब लोगों ने देखी दिया यूएस एड से कितना मदद मिलता था, क्या क्या गलत हाथों में गया यूएस एड। यूएस अमेरिका ने सारा कुछ तख्ता पलट करवाया। तो अब आवामी लीग की शेख हसीना भी बिल्कुल ही मतलब खूंखार हो चुकी हैं। 5 अगस्त से बैठी हैं इंडिया में, जब तक कुछ ना कुछ एक बम फोड़ती रहती है बीच बीच में। अभी अभी उन्होंने एक और बम फोड़ा है बिल्कुल लेटेस्ट, कि अब मैं आऊँगी और एक एक मौत का बदला लूँगी। आई विल रिटर्न टू एवेंज डेथ्स। शेख हसीना वाउज पॉलिटिकल कम बैक, कॉल्स यूनुस गवर्नमेंट टेररिस्ट रिजीम। तो उन्होंने यूनुस गवर्नमेंट जो भी का जो सरकार है उसको टेररिस्ट रिजीम कहा है। जाहिर सी बात है, इतनी सारी मौतें हुई, इतना मारकाट मचा, पूरे देश में उथल पुथल मच गया, बर्बाद हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर एक आइटम की कमी होती जा रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी टफ होती चली जा रही है। ना बिजली है, ना प्याज है, ना आलू है, ना खाने की चीज़ें हैं, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आई मीन यू नेम समथिंग। पूरी की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई। बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, हज़ारों कंपनियां बंद हो गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ठान चुके हैं वो कि मैं आया ही हूँ बर्बाद करने के लिए, तो फिर वो बंदा क्यों कसर छोड़ेगा कुछ भी, कोई भी हरकत करने से। तो अब एक एक मौत का बदला लेने का ठान चुकी हैं शेख हसीना। इसके बहुत बड़े मतलब निकलते हैं। मतलब शी इज़ अश्योर्ड कि आज नहीं तो कल वो वापस जाएंगी ही जाएंगी। अब ट्रंप साहब आ गए हैं तो वो डीप स्टेट का रोल अब ख़त्म, दैट्स गोइंग टू बिकम अ हिस्ट्री। अब बाइडन की जो भी हरकतें थी अब वो पीछे गई। अब ट्रंप आ गए, ट्रंप के क्या तेवर है, ट्रंप का क्या नज़रिया है बांग्लादेश के ऊपर, ये भी सब ने देख लिया है। सारे एड्स उसने बंद कर लिए। अभी अभी जस्ट अभी आया था कि $29 मिलियन का एक एड था, वो भी बंद कर दिया बांग्लादेश का। तो पैसे जो आते थे, जो भर भर के पैसे आते थे बाहर से, यूएस से, सारे गंद मचाने के लिए, अब वो सब एक एक करके बंद हो रहा है। तो जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो भैया गंद कहाँ से मचाओगे। गंद मचाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं।
तो जब वो पैसे बंद हो जाएंगे तो वो गंद अपने आप ही मचना बंद हो जाएगा। शेख हसीना और ट्रंप के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे टर्म्स हैं, तो शेख हसीना को कॉन्फिडेंस है, भारत है ही पूरी तरह से उनके साथ, अगस्त से 5 अगस्त से बैठी हुई हैं पूरे ऐशो आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट है। इतनी सारी डिमांड जो रखी है बांग्लादेश की आप इसको वापस भेजिए, आप इसको वापस भेजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ट्रंप आ गए तो अब बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि भैया ट्रंप के आगे तो अब चलने वाला है नहीं, और उसने साफ बोल दिया है भैया बांग्लादेश मोदी जी के हवाले। तो जब मोदी जी के हवाले हो चुका है बांग्लादेश, तो मोदी जी तो आरती उतारेंगे नहीं, कोई रेजोल्यूशन या फिर मीडिएशन में तो जाएंगे नहीं मोदी जी। मोदी जी तो शेख हसीना को ही वापस भेजेंगे, क्योंकि शेख हसीना के साथ मोदी जी के बहुत अच्छे टर्म्स हैं। भारत बांग्लादेश के अब तक टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं अंडर द रिजीम ऑफ शेख हसीना। तो भारत बिल्कुल चाहेगा कि वही वापस पुराने दिन वापस लौट कर रहा है और सारा कुछ सुचारू रूप से जैसा चल रहा था वैसे ही हो जाए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उधर अराकान आर्मी अलग डंडा किए हुए है बांग्लादेश को, राइट। आईएसआई भी घुस रहा है, आप अंदर काफ़ी तक घुस चुका है, वो भी पूरा अपना गंद मचाने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन इंडिया उनको छोड़ने वाला नहीं है। अब पूरा खुली छूट मिल चुकी है ट्रंप से, अमेरिका से, तो अब कोई नहीं सुनवाई होने वाली है। इंडिया टिट फॉर टैट करेगा और बड़े अच्छे से इलाज करेगा। बड़े संयम के साथ इंतज़ार कर रहा था अभी तक, अब एक्शन शुरू होगा। अब नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे कि इंडिया कैसे यूनुस का गर्दन मरोड़ता है और कैसे एक एक करके एक एक पेंच कसना शुरू करता है इंडिया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि अब जितनी जल्दी हो सके वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाएं, शी गेट्स रीइंस्टेटेड इन बांग्लादेश, दोनों देशों के बीच के रिश्ते सुधरें, जो भी ये बॉर्डर में गंद मचा हुआ है वो सब खत्म हो, जल्दी से जल्दी जो बचे हुए कुछ 100 किलोमीटर की फेंसिंग बची हुई है इंडिया बांग्लादेश की वो भी पूरी हो जाए, ताकि वो भी एक टेंशन कम हो इन्फिल्ट्रेशन की। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें आएंगी, लाइन पर आएंगी, हालात ठीक होंगे, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंतज़ार करना पड़ेगा कि और कितनी जल्दी, वही कितनी जल्दी ये सब होता है वही देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।